welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो क्लास 12 स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर एंड आई होप आप सब रेडी हो अपने बोर्ड एग्जाम्स रॉक करने के लिए। ओके गाइस, तो अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो जिन बच्चों का हिंदी का एग्जाम है, सोशियोलॉजी का एग्जाम है एंड केमिस्ट्री का एग्जाम है एंड जो कुछ लैंग्वेजेस सब्जेक्ट के एग्जाम है, सबसे पहले अ ह्यूज बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, मास्टर कर लीजिए अपने सब्जेक्ट्स को, कॉन्फिडेंस के साथ अपना बोर्ड एग्जाम का पेपर देके आना एंड यू विल रॉक इट। ठीक है, तो जिन बच्चों का हिंदी का एग्जाम है, सोशियोलॉजी का एग्जाम है, केमिस्ट्री का एग्जाम है एंड जो कुछ हमारे लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस सब्जेक्ट के एग्जाम आने वाले हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी पढ़ाई उसी तरीके से करते रहिए जैसे आप कर रहे हैं अपने उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की। ओके, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ फर्स्ट में है, यहाँ मैं उन बच्चों से बात करने वाली हूँ जिनका गाइस सबसे पहला पेपर कौन सा आ रहा है, इंग्लिश को आ रहा है, जो है 13 मई को। ठीक है, इंग्लिश का पेपर 13 मई को। कितने बच्चे जिनका पहला पेपर 13 मई को इंग्लिश का, मुझे बता दो कमेंट्स में। ठीक है, तो हमारा पहला पेपर कब है? 13 मई को है। कौन सा है? इंग्लिश है। तो उससे पहले अब हमारे पास 10-12 दिन है, तो अब इन 10-12 दिन को गाइस हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ ये सुन लो, ये 10-12 दिन जो है बहुत हमने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है, जो कुछ नहीं पढ़ा है वो सब कंप्लीट करना है और बाकी सब रिवाइज करना है। तो ये 10-12 दिन कुछ नहीं सोचना है, वो सिलेबस वाली शीट जहाँ पे हमेशा सिलेबस लिखवाती थी ना मैं शुरू से, वो सामने लेकर आ जाओ, डेट शीट सामने लेकर आ जाओ, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी भी चीज़ से। ये समय पूरा टाइम आपको पढ़ाई करनी है, रेस्ट करना है, स्लीप प्रॉपर लेनी है और रेडी रहना है कॉन्फिडेंट होकर अपना बोर्ड एग्जाम देने के लिए। ठीक है, वन मोर थिंग गाइस, प्लीज़ इस समय पे बार बार अपने किसी फ्रेंड से कॉल करके ये मत पूछना कि उनका कितना सिलेबस हो गया है। मैंने 10 स्टूडेंट्स को भी यही बोला था ना, अभी मैं आपको भी ये कह रही हूँ। एंड डेज में हम ऐसा करते हैं, कभी नॉर्मली फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तेरी तैयारी हो गई, और कभी पूछ लिया उनसे उनका कितना सिलेबस हो गया। बाई चांस उन्होंने कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा कर रखा हो या आपको खुद से लग रहा है कि अरे इसने मुझसे ज़्यादा पढ़ रखा है, तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी फोकस वाली स्टडीज़ पे। हम पढ़ते पढ़ते भी ये सोचने लगते हैं अरे हमें इतना नहीं आता। अरे क्यों नहीं आता हमारे को? हमें बहुत आता है एंड हम बाकी भी कवर कर लेंगे अपने इन डेज के अंदर, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो इस चीज़ को मत फॉलो करना कि आप अपने फ्रेंड से सिलेबस पूछ रहे हो। ठीक है, डाउट्स क्लियर कर रहे हो, इट इज़ ओके, बट डोंट आस्क सिलेबस। ओके, अब क्या मैंने आपको कहा कि अब इंग्लिश का एग्जाम है गाइस हमारा 13 मई को, तो उससे पहले के ये जो 5-6 दिन हैं अभी हमारे, हम अपने किसी और सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। इंग्लिश पे फोकस करना आप शुरू करिए, जो है हमारा हम 7 के बाद से रखते हैं। 7 को केमिस्ट्री का भी एग्जाम है, तो बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम। तो गाइस अभी आप देख लो, आज क्या है? आज हमारा 1 मई है। ठीक है, आज 1 मई है। 1 मई से 7 मई तक जिन बच्चों के अपने एग्जाम है, जैसे सोशियोलॉजी का है, वो लोग तो बहुत अच्छे से सोशियोलॉजी पढ़िए, जिनका दूसरे एग्जाम से वो पढ़ते रहिए। बट जिन बच्चों का पहला एग्जाम इंग्लिश का है, तो कम से कम आप 1 to 6 डेज तक जो है अभी अपना कोई और सब्जेक्ट जो है उन्हें डिसाइड कीजिए और उसे अच्छे से पढ़िए। इंग्लिश की तैयारी हम 8, 9, 10, 11, 12 मई में करना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है एक दिन पहले भी कर ले। उसका क्या फ़ायदा होगा आपको? आप गाइस वो सब्जेक्ट अपना देखिए, अपनी डेट शीट लेकर आओ। ठीक है, अपनी डेट शीट लाओ और अपना सिलेबस सामने रखो। वो अपना सब्जेक्ट देखिए, जो सब्जेक्ट को आपको लग रहा है अरे इसमें तो बहुत कम गैप्स हैं, गैप्स पता है ना, एग्जाम के बीच में छुट्टी बहुत कम है और ये मुझे इतने अच्छे से अभी आता भी नहीं है, या इसको मुझे थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, या इसमें रिविजन की ज़रूरत है। वो अपना सब्जेक्ट डिसाइड करो और ये 6 दिन जो है, जैसे 1 मई से 6 मई मान लो, आप 1 मई से 5 मई मान लो, जितने दिन हो सकता है आप लोग जो है अपनी तैयारी शुरू करो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट अपनी स्ट्रीम के हिसाब से, आपको जो लग रहा है कि अच्छा इंग्लिश को तो हम 7 मई से स्टार्ट कर देंगे, इंग्लिश को हम 8 मई से स्टार्ट कर देंगे, बढ़िया तरीके से पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, आपकी कोई टेंशन मत लो आप अपनी इंग्लिश की। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से ऑल द वीडियोज़ आर देयर और नई वीडियोस भी आपको सारी मिल जाएगी। राइटिंग सेक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड है, अनसीन पैसेज सब प्रैक्टिस करेंगे हम। इंग्लिश बिल्कुल भी टेंशन मत लो आप, 7 में से हम इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे बढ़िया तरीके से। और आप लोग उससे पहले अपना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है उसको बहुत अच्छे से कर लो। जैसे अगर मैं कहूँ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, आप लोगों को लग रहा है अच्छा ज्योग्राफी में कम डेज मिल रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं अभी। अच्छा इको में कम डेज मिल रहे हैं, अभी इको पढ़ लेते हैं। ये 6 दिन को अपना किसी और सब्जेक्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करो। डन। ऑप्शनल कर लीजिए, अगर वैसे तो ऑप्शनल के एग्जाम बाद में, अगर कोई ऑप्शनल पहले आ रहा है तो ऑप्शनल कर लीजिए एनी सब्जेक्ट। ओके, ये 6 दिन में। और अगर आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो रखी है, आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, आपको बस रिवीजन करना है, सब प्रिपरेशन हो रखी है, तो डू द सैम्पल पेपर्स गाइस। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सैम्पल पेपर डाउनलोड करिए, कहीं से भी अलग अलग सैम्पल पेपर्स जो है वो अपने पास लाइए और उनको सॉल्व करो। और सैम्पल पेपर कैसे सॉल्व करना है? टाइमर लगा के सॉल्व करना है। ये नहीं सैम्पल पेपर 3-4 घंटे में आप सॉल्व करें, नहीं, एक टाइमर लगाना जितना हमें एग्जाम में मिलता है, कोशिश करो कि उससे कम देर में आपका सैम्पल पेपर सॉल्व हो जाए। आई एम टेलिंग यू गाइस, अब जितना सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे आपको उतना कॉन्फिडेंस आने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए हर एक सब्जेक्ट के। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, अभी जो ये वाला आपका 1 वीक है, 1 to 6 तक मान लेते हैं हम, या 1 to 7 तक, केमिस्ट्री स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक फॉर केमिस्ट्री एग्जाम। सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स आपका कल से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी, तो
बाकी तो बच्चे वो पढ़ रहे हैं। जब दिन का पहला एग्जाम इंग्लिश का, आप कौन से सब्जेक्ट पे अभी 6 दिन 4 दिन फोकस करने वाले हो, मुझे बता दो कमेंट्स में, और उससे अच्छे से करना। और अगर सब आता है तो सैम्पल पेपर्स लो, उनको सॉल्व करना शुरू करो, बिकॉज उन वाले सब्जेक्ट की ऐसी तैयारी कर लो कि बस उसके जब एग्जाम के गैप डेज होंगे ना, बस आपको रिवाइज करना है एंड यू आर रेडी टू रॉक द एग्जाम। 7-8 तारीख में हम अपनी इंग्लिश की प्रो प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, सब चैप्टर्स हैं, एंड देन आई विल कम लाइव ऑल्सो, एंड बढ़िया तरीके से अपनी बाकी की इंग्लिश की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर देंगे। डन? ओके गाइस, तो ये हम समझ गए हैं। अभी आप अपनी डेट शीट लीजिए, सिलेबस लीजिए, चेक करिए अभी इस 6 डेज में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अभी आपको प्रो वाली प्रिपरेशन करनी है, जो अभी इतना ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसमें गैप्स कम है, उनकी स्टडी करो 5-6 डेज, देन वी विल स्टार्ट विद द इंग्लिश। अब एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी गाइज, ये जो दिन है ना हमारे, ये जो अभी ये इंग्लिश का एग्जाम आने से पहले जो दिन है, जिन बच्चों का पहला इंग्लिश का एग्जाम है गाइज, ये दिन बहुत कीमती है हमारे लिए। बहुत ज़्यादा आपको इस समय पर फोकस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। टाइम वेस्टेज गाइज नहीं करना आपको बिल्कुल भी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप सोचते हो कि अरे गैप बहुत मिल रहे हैं 1 से 2 पेपर के अंदर, तो हम तभी पढ़ लेंगे, और अभी के टाइम को जो है दिन में ज़्यादा देर नहीं पढ़ते और वेस्ट कर देते हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस गाइज। बहुत कीमती समय है ये। इसमें जितना आप अपने फोकस के साथ पढ़ोगे, जितने आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करोगे, उतना आपको हेल्प मिलेगा अपने एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 अगर आपको स्कोर करना है उसमें, ठीक है। आप किस भी टाइप के स्टूडेंट हो, आप एक टॉपर हो, आप एक एवरेज हो, हर एक के लिए गाइज जो है ये समय इंपॉर्टेंट है। यही वो समय है जो आपकी ऐसे प्रिपरेशन करवा देगा, ऐसा आपको प्रो बनाना है कि जब आपकी शीट चेक हो रही हो ना, तो एग्जामिनर सोच रहे हो अरे गलती तो है ही नहीं इस शीट में, कहाँ से निकाले गलती, चलो देते हैं इनको 40 आउट ऑफ 40। तो ये 10-12 दिन जो है गाइस, जो भी सब्जेक्ट है आपका, जैसे एक तो आपने सोच लेना है, फिर हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देंगे। वेस्ट मत करो, ये मत सोचो आगे भी बहुत दिन है और इससे इस एग्जाम में भी बहुत दिन है तब कर लेंगे, नहीं, तब हम रिवीजन कर रहे होंगे, तब की तैयारी करके रख लो, ठीक है। नोट्स बना के रख लो। एक चैप्टर पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए उसके, मैंने कई बार बताया आपको एंड मोमेंट रिवीजन की तैयारी कैसे करते हैं। जो भी आपका चैप्टर है, आपने सोचा भैया ये वाले सब्जेक्ट में थोड़े कम गैप डेज हैं या ये वाले का रिवीजन चलो शुरू कर देते हैं, चैप्टर खोला एनसीईआरटी से या कोई वीडियो से देख रहे हो, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स गैदर करी, पेपर पे लिख ली, अगला चैप्टर पेपर पे उसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिख ली, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद सैम्पल पेपर करो, और जब एंड डे होगा ना एग्जाम का, वही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करे थे वहीं से रिवीजन करना। एंड डेज को तो बस रिवीजन के लिए रखना है कि येस वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो ये 10-12 दिन प्लीज़ कोई भी वेस्ट मत करना बिल्कुल भी, कि आप कहीं जा रहे हैं अभी तो बहुत दिन है पेपर में, आराम से कर लेंगे, नहीं, आराम से पढ़ाई करो, बट टाइम को वेस्ट नहीं करना, ओके। एंड एक अच्छी स्लीप लीजिए, अभी से बढ़िया तरीके से अपनी अच्छी स्लीप मेंटेन करिए, स्लीप टाइम थोड़ा फिक्स्ड रखिए, ठीक है। और अपना रेगुलर स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ ही करना है। कितनी देर पढ़ रहे हैं अभी आप, जितनी भी देर पढ़ रहे हैं फोकस से पढ़िए और उसको और इंक्रीज़ करिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, ओके। तो आप समझ गए हैं, कोई भी इन 10-12 दिन को वेस्ट नहीं करने वाला है। हमने सोच लिया अपना 1 to 7 तक हमने क्या करना है, ये आज 1 है, 1 to 7 अप्रॉक्सीमेटली। जिन बच्चों का केमिस्ट्री का सोशियोलॉजी का एग्जाम है वो सोशियोलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स। आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स एंड चैप्टर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दूंगी आज से ही, ओके। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स अ ह्यूज बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। उसके बाद 1 से 7 में तक आप लोगों को क्या करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट आपको अपनी स्ट्रीम वाइज, जिसके एग्जाम डेज में आपको लग रहा है गैप्स कम है, ये है वो पढ़ो। 7 तक हम अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, उसका इंतज़ार करो गाइस, ओके। बढ़िया तरीके से इंग्लिश की प्रिपरेशन, सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हैं, और फिर मैं आपके सारे चैप्टर्स में कुछ डाउट्स होंगे वो भी क्लियर कर दूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी बढ़िया, जो एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल फुल प्रिपरेशन करा देंगे। आपकी जॉब एप्लीकेशन, लीव और जो हमारा रिपोर्ट राइटिंग है, सबके इतने बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अनसीन पैसेज करेंगे, रेडी हो जाएंगे इंग्लिश के एग्जाम के लिए भी, ओके। तो विद दिस गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। सिंपल सा काम है हमारा, 1 मई से हमें क्या करना है, 1 से 7 मई आपका एक सब्जेक्ट चलने वाला है, 7 मई के बाद हम इंग्लिश पे फोकस करेंगे, डन। और इन डेज को आप जो है अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हो, ओके। तो नाउ आई एम गोइंग, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेरीज हैं आपको रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट दैट आई टीच, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इफ यू वांट मी टू मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज मैंने क्लास 12 इंग्लिश की फुल प्लेलिस्ट जो है पेस्ट कर दी है। नेक्स्ट मैंने ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आपकी सभी प्लेलिस्ट पेस्ट कर दी है, एंड अच्छे तरीके से आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।